चुनाफाधीश। तो आज का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें जमा लक्ष्मी। ठीक है, तो हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है फिलहाल तो ये टैरो, बाकी हम लेंगे 2-3 ओरेकल। ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो चाहे आप अपने लग्न राशि के अनुसार देख रहे हो या फिर चंद्र राशि या फिर सूर्य राशि या फिर कभी शुक्र ग्रह पर स्थित है, ठीक है, फिर भी आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके, सबसे पहले लेते हैं इस टैरो को एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरह से आ सकते हैं। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिल चुका है यहाँ पे वो है दी हायरोफेंट। ठीक है, हायरोफेंट का कार्ड काफ़ी बढ़िया उम्दा, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो सेकंड कार्ड जो हमें मिल रहा है यहाँ पे वो आ चुका है दी हर्मिट। ठीक है, दोनों कार्ड साथ में आए हुए आई थिंक बहुत समय हो गया, तो बढ़िया लग रहा है ऐसा देख के। थर्ड कार्ड देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये भी काफ़ी बढ़िया है अगर हम इसके ऊपर फोकस करते हैं तो। जस्ट मिनट, यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे मिला है फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिल चुका है यहाँ पे वो है द एम्परर। ओके, सो काफ़ी मेजर अरकाना यहाँ पे जमा हुए हैं। ठीक है, देखो भाई, शुरुआत तो हो चुकी थी हायरोफेंट से एंड हमें यहाँ पे मिला है द हर्मिट। आई थिंक ये पर्सन जो है वो सारी कोशिशें कर रहा है। ठीक है, हालांकि अगर आपको लग रहा है कि भाई फिर भी हमारा रिश्ता रिवाइव नहीं हो रहा है, वापस से जुड़ नहीं रहा है, उनसे बातचीत नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे हार हो रही है, लेकिन वो कोशिशें कम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो, किसी का भी दिल दोबारा से जीतना ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बिकॉज हम मान लो अगर रास्ते से निकल रहे हैं तो हज़ारों लोग हमारे आमने सामने होते हैं, हम कितने लोगों से मुस्कुराते हैं, हम कितने लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन जो हमारे दिल के बहुत करीब है डेफिनेटली उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत रहता है। उन्होंने फ़ोन किया नहीं किया, उन्होंने बातचीत की नहीं की, तो बहुत ज़्यादा हम सोच विचार करते हैं। यहाँ पे ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि भाई दोबारा से आपका दिल या तो जीत लिया जाए या फिर दोबारा से आपके दिल में अपनी जगह जो है वो इतनी मजबूत बना ले कि चाहे जो भी हो जाए अब ये टस से मस नहीं हो सकता। और इसी के लिए पर्सन प्रयास करता हुआ हमें दिख रहा है। देखो, अगर आप अपने कस्मे वादे इनको याद दिलाना चाहते हैं तो ये भी आपको उनके कस्मे वादे आपको याद दिलाना चाहते हैं। हाँ, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, लाइक किसी काम में बिजी होंगे या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई दफ़ा फैमिली से प्रेशर आता है, कई दफ़ा भाई काम का प्रेशर आता है, या फिर इंसान कहते हैं कि भाई मैं अभी रेडी नहीं हूँ उस रिश्ते को अंजाम देने के लिए, है ना। तो कुछ लोग जो है वो रिश्ते को बहुत ही कैजुअल, बहुत ही सामान्य रखते हैं कि चलो हम आपसे आपस में बातचीत करते हैं, दैट्स इट। लेकिन जब आप इसको एक नाम देना चाहते हैं या फिर कि भाई चलो परमानेंट यूनियन, तो कई लोग उससे दूर हट जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे दूर चले गए। ठीक है, बस कई बार कमिटमेंट, जैसे कि मान लो अगर ताला और चाबी है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि भाई ताला और चाबी मतलब फाइनली अब ये ताला ओपन होगा या फिर ताला लॉक होगा, तो उसके लिए ये रेडी नहीं होते कि मुझे अभी इतना अहम फैसला नहीं लेना है। साथ में अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें मिला है द हर्मिट। देखो, इनकी जो सोच है ना वो ऐसी चल रही है कि भाई चाहे जो भी हो जाए ना, आपको इनसे दूर नहीं हटने देना है। मतलब अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें आ रही है कि भाई ये तो हर बार ऐसे ही करते हैं या फिर हर बार बस झूठे वादे करते हैं, तो मैं क्यों इनके बारे में सोचूं, तो ये आपको अपने से दूर जाने नहीं दे रहे हैं कि भाई वापस से घूम फिर के आप इनके पास ही आओगे, इनसे ही बात करोगे, इनसे ही आपकी जो है वो बातें होंगी, और यही बात इनके दिल और दिमाग में चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे देखो ये पर्सन ना इंतज़ार करता हुआ हमें दिख रहा है। मतलब इस पर्सन ने हार नहीं मानी है, अब तक जिद नहीं छोड़ी है कि भाई चाहे जो भी हो जाए मैं सोचूंगा। और अब तक आप दोनों ने जो भी रोमांटिक पल बिताए हैं या फिर जो भी हसीन लम्हे आपने बिताए हैं, ये उसी को अपने आमने सामने रखते हैं कि भाई देखो यही वो पल है जिसके कारण मैं आपके इतना करीब हूँ, मैं आपके ऊपर इतना फिदा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपको भूल चुके हैं या फिर अब आप कायम हमेशा के लिए दूर जा चुके हैं, ये बस कह रहे हैं कि भाई ये पल मुझे बांध के रखते हैं। जब भी इनके मन में कुछ ख्याल आता है कि भाई क्या सच में ये प्रयास कर रहे हैं या फिर ये प्रयास सही होंगे, गलत होंगे, क्या मेरी जो दिशा है वो सही है, तो ये बस वापस से उसी मोड में जाता है कि भाई जब उन्होंने आपके साथ ये पल बिताए थे और वो कहते हैं कि भाई चलो आखिर अगर मैंने ये किया था और मुझे तब सुकून मिला था, मतलब हाँ आप में कोई तो बात है। और इसलिए पर्सन आपसे दूर नहीं जा रहा, ना ही खुद को जाने दे रहा, अपने दिल को भी ये आपसे दूर नहीं कर रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि कई बार वो सामने सामने नहीं आते।
और वही मुसीबत की एक जड़ हो सकती है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको कंफर्म करें, हमें मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स कि ये बार-बार ना क्या करते हैं कि एक मुद्दे को लेके बैठते हैं और जब तक उनको कोई रिज़ॉल्यूशन नहीं मिलता कि भई ये समाधान, वो उसी के ऊपर अटके रहते हैं। मान लो आपने फैमिली का विषय निकाला कि भई फैमिली के बारे में तुम क्या कहते हो, और ये बस उसी को लेके बैठे कि भई मैं कैसे बात करूँ फैमिली से, किसको मनाऊँ, मैं किस व्यक्ति से बात करूँ, दोस्त से बात करूँ, फूफा से बात करूँ, अंकल से बात करूँ, क्या वो मेरी बात मानेंगे, फैमिली को समझाएँगे? तो ऐसे में इनका दिल, इनका दिन, इनका महीना, इनके साल निकल जाते हैं। और ऐसे में जब आपको कोई रिज़ॉल्यूशन नहीं मिलता, आप गुस्सा कर सकते हो कि भई मैंने आपको इतना कहा और आपने नहीं माना, तो फिर हो क्या रहा है असल में, है ना? तो ये बस कह रहे हैं कि भई कई बार मैं बस आगे नहीं बढ़ता, उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि कुछ बातें जो हैं वो जब तक असल में वैसी नहीं बनती जैसे कि मेरी सोच है, मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं लेता। और उसी कारण कई बार आप इनसे दूरियां देख सकते हैं कि भाई एक्चुअली में दूरियां बढ़ने का कारण खुद इनकी सोच विचारधारा है। हालांकि आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको यही पर्सन पसंद है और इसी विचारधारा के साथ ही आपने इनको अपनाया था, बिकॉज जब आप उनके दिल दिमाग में छाते हो तो जब तक वो आपसे डील नहीं करते वो किसी और से बातचीत नहीं करेंगे। तो जहाँ पे एक विचारधारा की सक्सेस है वहीं पे उसका फेलियर भी हमें दिखता है। ठीक है, अंत में हमें कार्ड मिला है द एम्परर। तो देखो यहाँ पे पर्सन ना कई बार अपने मन के मुताबिक, जैसे हमने देखा कि भी मन में अगर कोई बात आ गई तो उसी को फॉलो करना, तो ये उसी को फॉलो करते, तो जब तक ये बात वैसे नहीं होती ये उससे हटते ही नहीं है साइड में। ठीक है, एंड दैट इज द मेन रीजन कि अगर आपको इस पर्सन के साथ डील करना है तो कई बार उनकी शर्तें आपको माननी पड़ती है। मैं ऐसी शर्त नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ पे वो बस अपनी चाहत देख रहे हैं, अपनी मुराद पूरी करने को देख रहे हैं, नहीं, जहाँ पे आप दोनों का भला हो। और कुछ ऐसी बात है कि चलो अभी के लिए अगर आप हाँ बोल दे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बस ये कि भी उनके सामने आपको हाँ कहनी पड़ी, है ना? तो अगर ऐसा कुछ वो कह रहे कि भी मतलब दूसरे को दिखे कि हाँ जीत इसकी हुई है, तो आप उस बात को मद्देनज़र रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि भी हमें क्या मिला है ओरेकल से, रीडिंग चुकी है यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़। तो आज के लिए क्या कुकीज़ आ चुकी हैं, देखो यहाँ पे है लव लाइफ। ओके, इस पर्सन की ज़िंदगी में ना फिलहाल जो चल रहा है वो है लव लाइफ, मतलब आपको लेके ये पर्सन बहुत फोकस कर रहा है कि भाई क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, वो किस तरीके से ज़िंदगी जीना चाह रहा है और उसकी ज़िंदगी में एक्चुअली हो क्या रहा है, कि भाई सच में आप उसके ज़िंदगी में इंटरफियर कर रहे हो या फिर उसको अपना रहे हो, उसको दूर कर रहे हो। तो ये फैसला लेना वो क्यों चाहते हैं, बिकॉज अभी उनके जहन में बस प्यार भरी बातें हैं कि भाई मुझे मेरा प्यार चाहिए, और अगर आप उससे कनेक्टेड हो तो आपसे वो प्यार लेना चाहते हैं कि तुम मुझसे दूर ना जाओ। ओके, तो ये कहीं ना कहीं फॉर्चून है उनका आज का। सेकंड जो है वो मेजर लाइफ चेंज। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं ये पर्सन तो कभी नहीं बदलता, ये मेरे लिए कुछ नहीं करता, तो ये पर्सन आज एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ निर्णय लेना ताकि उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़े। ठीक है, कि जैसे कि चलो ठीक है फाइनली मैंने आपकी शर्त मान लिया, फिर मैं आपको एक समय देता हूँ, तब तक मैं आपको जवाब दे दूंगा, है ना? मतलब ऐसी कुछ बातें वो आपके सामने रख सकते हैं, हालांकि हर एक के लिए अलग अलग बातें होती है। देखो नेक्स्ट का जो कार्ड मिला है, नेक्स्ट ओरेकल्स ये है भाई, यू आर इन अलाइनमेंट विथ योर सोल्स लॉन्गिंग। मतलब कि भाई इनकी जो सोच है अपने सोल के लिए या फिर जो इनकी चाहत है ये बिल्कुल उसी के तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये अपने मन के खिलाफ नहीं जा रहे। अगर आपको लग रहा है कि भाई फैमिली इनसे कुछ करवा रही है या फिर ये फैमिली की बात मान रहे हैं और आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं, ये पर्सन बस अपने मन की करना चाहता है। तो आप अगर उनके मन में है आपसे प्यार करना, आपसे और करीबन रिश्ता बनाना, तो हाँ ये वही कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है ये है, ठीक है, म्यूजिक। तो यहाँ पे है व्हेन यू अलाउ योर इनर लाइट टू शाइन एंड कनेक्ट विथ योर डिवाइन स्पार्क देयर इज सर्च ऑफ लव। देखो ये पर्सन जब अपने मन की तरफ ध्यान केंद्रित करता है कि भाई मेरे मन में क्या है, मेरे मन में चाहत है, गुस्सा है, तो फाइनली जब उनको लगता है कि भाई नहीं बस आप ही हो जो मेरे मन को शांत करते हो, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं और उनको प्यार का एहसास होता है। और प्रेम तो हमें पता है कि ईश्वर से हम सब लोग प्रेम करते हैं, तो बस ये जो प्रेम की भावना है ना यही उनको किसी भी संकट से बाहर निकालेगी। मान लो अगर वो किसी चीज़ में अटके हुए हैं कि भाई फाइनल निर्णय क्या ले, हाँ ले ना ले, तो आप है यहाँ पे और वो आपको देखते हुए प्यार में इस कदर डूब जाएंगे कि उनको अपने आप जवाब मिल जाएंगे। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।